मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर स्कोर करना है ना तो भाई यही प्लेटफॉर्म है, और ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। पिछले 5 सालों पे सबसे ऊपर ये प्लेटफॉर्म रहा है। एंड गाइस इस बार भी धमाका करना बाकी है, इसलिए बोल रहा हूँ जो भी बच्चा आ रहा है प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाए एंड कमेंट बॉक्स के अंदर कम बैक लिख के जाए, क्योंकि गाइस अगर आप लोगों को कम बैक का वीडियो चाहिए दिवाली के बाद, ऐसा बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा ना, आज 12th वाले बच्चों के लिए आ रहा है, आप लोगों को भी चाहिए तो नीचे हैशटैग कम बैक जिद कर दो सर, चाहिए तो चाहिए। एंड इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूँ ज्यादा कुछ नहीं, 1000। अगर आप लोग का प्यार मिला तो भाई इसी से रिलेटेड एक और जिसका भी आप बोलोगे उसका लेके आऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि पेपर आता कैसे और हमें करना क्या क्या रहता है उसके अंदर, और हमें कौन से क्वेश्चंस की कहां तैयारी करनी रहती है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देना चाहता हूं, जिससे अपने को पता चलेगा। देखो पढ़ने वाले बच्चे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बट स्कोर सबका नहीं आता क्योंकि तरीका सही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, गिरी ट्यूटर प्लेटफॉर्म वो देख नहीं रहता ना, इसीलिए। और हर साल गाइस धमाका यही होता है, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखो। एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर 10th स्टैंडर्ड का व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, प्लीज जाके इसको ज्वाइन करो, क्योंकि जो भी चीजें मुझे आपसे बात करनी रहती है ना, वही मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूं। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहली बात देखो दोस्तों, हमारे पेपर के अंदर अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, ये देखो ये 12th स्टैंडर्ड का कमबैक बन गया वीडियो, बहुत भारी वीडियो बना है, उनको आने वाला है। देखो 10th स्टैंडर्ड के अंदर अगर मैं बताना चाहूँ तो आप सभी को टोटल 4 तरह के क्वेश्चन सेक्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब हर सेक्शन कहां से करना है एंड पेपर कैसा आता है, वो सभी बात अगर आपको पता रहे तो भाई मजा आ जाए। तो पहले बात करते हैं हम लोग एमसीक्यू। एमसीक्यू गाइस आपको कहां से करना रहता है, देखो गाइस मैं क्लियर कट बोलना चाहूंगा ना, हमारे बोर्ड ने कुछ सालों पहले, 2 साल से तो वैसे क्वेश्चन बैंक रिलीज नहीं किया, 2 साल पहले क्वेश्चन बैंक रिलीज किया था। अगर वो क्वेश्चन बैंक के आप एमसीक्यू कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा कि टारगेट या नवनीत आपके पास है, उसके भी अगर एमसीक्यू कर लिया तो भी काम हो जाएगा, या तो नवनीत 21 भी कर लिया तो भी काम हो जाएगा। तो ये तीनों में से आप जो भी यूज कर रहे हो आपका काम हो जाएगा, ये एमसीक्यू का 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब बात करते अटेम्प्ट द फॉलोइंग। यहां गाइस इसके लिए आप सभी को 21 या नवनीत का डाइजेस्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि गाइस जितने भी टॉपर्स बच्चे रहते हैं ना उनकी बैंड इसी में बसती है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के अंदर, मैं बताना चाहूंगा। और यहाँ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है, कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि सेम ही टाइप का 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर के लिए 1-1 मार्क्स होता है, ऐसा भी होता है। बट यहाँ अगर आपको मैं दिखाना चाहूंगा जो पेपर मैंने यहाँ लिया हुआ है, ऑड एंड आउट है, ट्रू एंड फॉल्स है, कोरिलेशन से, नेम द फॉलोइंग है, फिर आंसर इन वन लाइन है, इस तरह से। बट गाइस कभी कभार 5 क्वेश्चंस दे दिया जाता है सेम टाइप का, अगर डिस्ट्रिक्ट मतलब कुछ भी मतलब ट्रू और फॉल्स 5 दे दिया गया ऐसे करके, या तो कभी कभार एक एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी दे दिए जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसकी भी तैयारी आप कहां से करोगे, प्लीज एक बार लिखो। प्रदीप सर ने बोला नवनीत 21, या तो आपके पास नवनीत का डाइजेस्ट होगा, उसके अंदर स्टार्टिंग में दिया रहता, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हो। इसके बाद गाइस ग्यू रीजंस के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ग्यू रीजंस गाइस देखो, जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो ग्यू रीजंस है वो तो सबसे पहले आपको करके रखना चाहिए। एंड इवन गाइस साइंस के अंदर और ज्योग्राफी के अंदर ग्यू रीजंस बहुत बार थोड़ा बहुत चेंज करके आता है। इवन गाइस एक और चीज, पीवाईक्यू ग्यू रीजंस कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, पीवाईक्यू ग्यू रीजंस कर लिया तो भी हो जाएगा, आप कर लोगे। अब इसके अलावा अगर किसी बच्चे को है सर मेरा ये सब हो गया, तो 21 के भी कर लो, टेंशन नहीं होगा। बट अगर सबसे पहले जो मैंने बताया टेक्स्ट बुक के पीछे का जो टेक्सचुअल है वो ग्यू रीजंस और साथ में पीवाईक्यू, अगर ये दोनों हो जाता है, आपके टाइम बचता है, देन इसके बाद 21 में जो एक्स्ट्रा दिया है वो भी कर लो। अब बात करते हैं आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग के अंदर गाइस देखो न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, एक न्यूमेरिकल रहता है, और न्यूमेरिकल्स बहुत बार 3 मार्क्स से न्यूमेरिकल भी आते हैं, कई बार 2 मार्क्स से न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो बोलना चाहूंगा न्यूमेरिकल के लिए मैंने अपने चैनल पे मैं बताना चाहूंगा, मैंने कंप्लीट पीवाईक्यू न्यूमेरिकल बहुत बार करके दिया हुआ है, इस बार भी मैंने करवा के दिया हुआ है, बस वो एक वीडियो आप लोगों के लिए काफी है। हाँ जैसे आप सभी का एग्जाम्स नजदीक आएगा तो हमारा एक सीरीज बहुत ज्यादा फेमस है पंच का बादशाह, जो 5.0 इस बार लॉन्च होगा, 5वां। ऐसे ही थोड़ी बैठे 1-2 साल में इधर आए, 5.0, और ऑफलाइन का टोटल 17 बैच पास आउट होने जा रहा था, इसलिए इसीलिए तो इतनी सब चीजों को एनालाइज कर पाते हैं हम लोग भाई, समझ में आए। तो गाइस यहाँ देखो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल आपसे नहीं होता तो पहले न्यूमेरिकल मत करो, बाकी चीजें करो, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो भी आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो गाइस ये जो 5 मार्क्स जो आपको यहाँ मतलब टोटल 3 क्वेश्चंस करने रहते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आप मैं बताऊं, ये बस अगर पीवाईक्यू करोगे तो भी ये हो जाएगा, ये भी पीवाईक्यू करोगे तो हो जाएगा, देन आंसर द फॉलोइंग पीवाईक्यू करोगे तो हो जाएगा,
देन इसके बाद नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये नीचे 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 थोड़ा आ जाओ, ये वाला भी PYQ किया तो हो जाएगा। बट गाइस एक दो क्वेश्चंस कभी कभार थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया जाता है, बहुत सारे बच्चे की हालत खराब हो जाती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए दोस्तों देखो, अपने ही चैनल पे मैं बताना चाहूंगा, अपने ही चैनल पे हमने बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिक वाले वन शॉट वीडियो बनाए हैं, वो देख लो, उससे काम हो जाएगा। इवन गाइस दंगल 3.0 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, नहीं प्री लॉन्चिंग है, लॉन्च अभी बाकी है। प्री लॉन्चिंग के टाइम प्राइस बहुत कम है, मैं बोलूंगा अभी मौके का फायदा उठा लो, क्योंकि इसके अंदर साइंस जो हमने पिछले साल करवाया था वो रिकॉर्डेड फॉर्म मिल जाएगा, लैंग्वेजेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर राइटिंग स्किल और ग्रामर रहेगा। इवन गाइस मैथ भी पिछले साल का जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म मिल जाएगा। इवन गाइस जो बच्चों को जो भी रैंक मतलब रैंकर बैच, सॉरी दंगल बैच है, दंगल बैच में बच्चों को आपको लास्ट के अंदर ना अराउंड 25 दिसंबर से जब दंगल बैच चालू होगा, उसके अंदर ज्योमेट्री और अलजेब्रा हम लोग लाइव करवाने वाले अपने ऐप पे, जिसमें राहुल सर एंड प्रदीप सर धमाका मचाने वाले भाई। और मैं बोलना चाहूंगा बोर्ड एग्जाम का ओनली मतलब होता है गिरी ट्यूटोरियल। अगर आपको स्कोर करना है, नहीं तो तब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, ना चिड़िया रहेगा ना खेत रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए बोल रहा हूं अभी हर जगह शेयर करो। एंड दोस्तों बहुत सारी सीरीज लाने का प्लान है, जाके एक बार चैनल को देखो, तो मतलब एक बार वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाए किस लेवल की चीजें यहाँ दी जाती है। ऐसा नहीं, अगर 12th का बोर्ड हो, 10th का बोर्ड हो, इंजीनियरिंग हो, डिप्लोमा हो, ओनली गिरी ट्यूटोरियल ही चलता है। समझ में आया? बहुत सारे बच्चों को लेट पता चलता है और बाद में बहुत रोते और पछताते हैं। तो दोस्तों जो चीजें यहाँ मैंने बताई, और गाइस एक और चीज, पेपर पैटर्न, ये देखो लॉन्ग आंसर जो 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, उसके लिए मैं बोलूंगा हाँ एक चीज और, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी छोटे छोटे डायग्राम्स दिए हुए, टेक्सचुअल जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, एक्सपेरिमेंट दिए हुए, उन सभी के पीछे वो किस प्रिंसिपल में बेस है। अगर एक्सपेरिमेंट कोई है तो उसके अंदर हमने क्या क्या ऐड किया हुआ है, हमने कौन कौन से कंपाउंड ऐड किया, उसके कारण क्या फॉर्म हुआ है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो जो भी डायग्राम है वो डायग्राम का बेसिक आपको पता रहना चाहिए। अगर ये सब चीजें पता है तो आपका काम हो जाएगा। तो गाइस शायद मैंने सभी चीजें आपको बता दी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।